तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स क्या है कि व्हेन वी यूज एन इफ एल्स स्टेटमेंट इनटू अनदर इफ एल्स, कि जब हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट को किसी दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट में यूज करते हैं तो उसे नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। मतलब कि हम एक डिसीजन ले रहे हैं और उस डिसीजन के अंडर जो है हमारा कोई दूसरा डिसीजन है जो हमें लेना जरूरी है। फिर दोनों डिसीजंस अगर हम पास करते हैं तब कोई एक्शन होगा या ये कोई काम होगा। ठीक है, या हम उन दोनों किसी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, एक रूल है। ठीक है, उन्होंने एक रूल डिजाइन किया कि भाई हमारा सपोज कि एक एल आई सी है, इंश्योरेंस कंपनी है एल आई सी, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर। तो एल आई सी में एक रूल है कि अगर आपने पॉलिसी करवानी है तो आपको जो है हमारा एक एज का क्राइटेरिया जो है वो पास करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि उन्होंने अपना एज का जो क्राइटेरिया रखा वो रखा कि एज शुड बी बिटवीन 18 टू 45, कि आपकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में होनी चाहिए, तब हम आपका इंश्योरेंस करेंगे। एक एग्जाम्पल है। तो मान लीजिए कोई भी वहां पर जाता है, उनके काउंटर पे जाता है कि जी मैंने इंश्योरेंस करवाना है, तो उससे सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आप अपनी एज जो है वो बताइए। तो पर्सन कहता है कि नहीं, मेरी एज तो जो है मेरी 17 है, तो वहां से तुरंत ही उनको डिनाई चला जाएगा कि नहीं, हम आपकी जो है इंश्योरेंस नहीं कर सकते। कोई दूसरा पर्सन जाता है, कहते जी इंश्योरेंस करवाना है, तो उससे पूछा गया कि एज आपकी कितनी है, तो उन्होंने बोला कि मेरी एज 65 है। तो वहां पे जो सामने वाला पर्सन है वो देख रहा है कि हाँ यार 18 से तो ज्यादा है बट 45 से कम नहीं है, तो उसको भी वो बोल देंगे कि जी आपका इंश्योरेंस नहीं हो सकता, एज शुड बी बिटवीन 18 टू 45, दिस इज आवर कंपनी रूल। अब कोई और जाता है, वो कहता है कि भी मेरी एज 27 है, तो फिर वो उसका आगे का प्रोसेस कर देते हैं। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी का बेसिकली क्या है कि एक रूल हो गया। तो इसमें क्या है, दो डिसीजन लिए जा रहे हैं कि एज 18 से ज्यादा होना चाहिए, 18 या 18 से ज्यादा यानी 18 से या 18 से ज्यादा होना चाहिए, ये चेक किया जा रहा है। सेकंड क्या चेक किया जा रहा है कि एज जो है वो आपकी 45 या 45 से कम होनी चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नेस्टेड इफ एल्स डिजाइन किया गया कि व्हेन वी यूज एन इफ एल्स स्टेटमेंट इनटू अनदर इफ एल्स देन इट इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ एल्स। अब इसकी सिंटैक्स की बात करते हैं। तो हमारा जो सिंटैक्स है उसमें यह है कि इफ कंडीशन, कि अगर ये कंडीशन जो है ट्रू होता है तो इसके अंदर फिर से कंडीशन देखा जाएगा कि अगेन इफ कंडीशन, अगेन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होंगी, एल्स जो है ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होंगी। यानी एक इफ के अंदर अगर आप यहां पे ध्यान दें कि ये वाला जो इफ एल्स है ये बाहर वाले इफ के अंदर डिजाइंड है, यानी इसमें पुटअप किया गया है। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तब हम इनसाइड द इफ आएंगे और फिर से एक इफ देखा जा रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट वर्क करेगी, यानी ये इफ ब्लॉक वर्क करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला एल्स ब्लॉक वर्क करेगा। अब बात करते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम डायरेक्ट यहां पे एल्स पे आएंगे। कहां, ये वाला एल्स। इस एल्स के अंदर भी कोई स्टेटमेंट्स हैं, बट इस एल्स के अंदर भी जो है वो क्या है, एक इफ एल्स और है। फिर से इस इफ का कंडीशन चेक किया जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक काम करेगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक काम करेगा, जैसा कि हमने कल की क्लास में सीखा था। तो अब हम बात करते हैं कि हैश इंक्लूड std.h और conion.h, हमारा जो प्रोग्राम है वो यही है कि एंटर द एज ऑफ द पर्सन एंड चेक इज दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर LIC और नॉट, कि वो जो है इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर एज इनपुट कराया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया और एज को क्या कराया, इनपुट कराया। और हम चेक कर रहे हैं कि क्या एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है।
अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर चेक करेंगे कि क्या एज लेस देन इक्वल टू 45 है। अगर है तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ कर देंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर LIC। अदरवाइज यानी एल्स में हम कह देंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर LIC। अब है कि मान लीजिए कि अगर कोई एज 18 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, 10 है, 17 है, कुछ भी है, तो डायरेक्ट एल्स आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर LIC। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पर कि कोई पर्सन आया और उसने बोला कि जी मैंने इंश्योरेंस कराना है, तो एज डाला गया, यानी यूज केस की बात करें, यहाँ पे 3 यूज केस बनेंगे, एक एक करके इनपुट डाल के देखेंगे कि अगर 10 है तो क्या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है? नहीं है। कंडीशन क्या हो रही है यहीं पे? फॉल्स हो रही है। फॉल्स हो रही है तो डायरेक्ट इसके एल्स में चले जाएंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल। दूसरा यूज केस क्या है? दूसरा यूज केस ये है कि अगर 25 डालें तो 18 से ज्यादा है, कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है ना। और अगर क्या एज 45 से कम है, यस, ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मतलब एलिजिबल फॉर LIC। तीसरा यूज केस है कि सपोज 80 डाला तो क्या 80 18 से ज्यादा है? यस, इट इज। एंड क्या 80 जो है 45 से कम है? नहीं, ये 45 से कम नहीं है, तो क्या हुआ यहां पर? एल्स काम किया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर LIC। तो ये नेस्टेड इफ एल्स का क्वेश्चन था। आपका असाइनमेंट ये है कि आपने 3 नंबर इनपुट करने हैं और उन 3 नंबर्स में से बिगेस्ट नंबर बताना है नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके। बिगेस्ट 3 में से, यानी एक ए वेरिएबल बना लिया, एक बी बना लिया और एक सी बना लिया, तीनों की वैल्यू को इनपुट करेंगे, ठीक है, और यह बताना है कि ए वेरिएबल बिगेस्ट है, बी है या सी है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि राम की एज डलवा ली, श्याम की एज डलवा ली और मोहन की एज डलवा ली। राम, श्याम और मोहन तीनों की क्या इनपुट करवा ली? एज इनपुट करवा ली। और आपने ये बताना है कि तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। और ये हो जाए तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि तीनों में से सबसे छोटा कौन है, ठीक है, एल्डेस्ट और यंगेस्ट दोनों जो है आप इस तरह से नेस्टेड इफ एल्स को यूज करके आप कर सकते हैं। तो